Good morning, students. My name is Jagnivas Singh, and today we will study a very interesting topic, and the topic is use of preposition with verbs. ठीक है बच्चों, तो टॉपिक है verbs के साथ preposition का यूज किस तरह किया जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ पहले। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। India has never attacked on any country. India has never attacked on any country. इसमें वर्ब जो है बच्चों वो क्या है? अटैक। प्रीपोजिशन यूज क्या है इसने? on. Now you have to tell, अब आपको बताना है कि सेंटेंस ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो बच्चों, किसी वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट यूज होता है। किसी वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है बच्चों, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन यूज होता है एंड देन ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो वर्ब की टू कंडीशंस होती हैं। वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ब के बाद प्रीपोजिशन यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जो ऐसी वर्ब है जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है बच्चों, उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जिनके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर कुछ वर्ब होती है बच्चों ऐसी जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर ऑब्जेक्ट यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रीपोजिशन, देन क्या करेंगे आप? ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब होती है बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब टू टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। इंट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिनके बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं प्रॉब्लम कैसे आएगी। प्रॉब्लम बच्चों ऐसे आएगी, अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है और उसके साथ में क्या लगा दूं? प्रीपोजिशन, तो बच्चों क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एरर। अब देखो, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री। तो अटैक यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद क्या यूज किया हुआ है? ऑन प्रीपोजिशन यूज किया हुआ है। ठीक है, बच्चे जनरली क्या करते हैं? याद कर लेते हैं कि अटैक के बाद ऑन आया है। ठीक है, या वो ट्रांसलेशन करते हैं कि किसी के ऊपर आक्रमण करना। तो ध्यान रखना बच्चों, अटैक जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसके बाद क्या नहीं आएगा? ये प्रीपोजिशन नहीं है। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद लिखिएगा उसका ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो लिखिएगा प्रीपोजिशन और देन लिखिएगा ऑब्जेक्ट। अब हम देख सकते हैं वर्ब कैसी है तो ये ट्रांजिटिव है, तो इसके बाद क्या नहीं आएगा? ये ऑन प्रीपोजिशन नहीं आएगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वर्ब का और प्रीपोजिशन का। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज करना कंपल्सरी नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट यूज किया, अगर वो ट्रांजिटिव है तो आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, और अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है तो आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं कुछ। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज सिटिंग क्लोज टू टीवी अफेक्ट्स ऑन योर आईज। अब यहां ध्यान से देखें बच्चों, अफेक्ट्स ऑन योर आईज। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज की है मैंने, वो वर्ब है अफेक्ट, और उसके बाद यूज किया हुआ है ऑन। नाउ यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि अफेक्ट के बाद ऑन का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अफेक्ट होती है ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट डज इट मीन?
इसमें इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए और बीच में क्या नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि जो ऑन है बच्चों इसका यूज हम नहीं करेंगे। तो अफेक्ट कैसी वर्ब हो गई, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? लेट्स मूव ऑन टू सेकंड सेंटेंस। अब ये लिखा है सिटिंग क्लोज टू टीवी हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर आइज। अब इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है इफेक्ट ऑन योर आइज। इफेक्ट ऑन योर आइज। अब ध्यान देगा बच्चों, अफेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे ऑन का यूज किया, वो क्वेश्चन करेक्ट हो गया क्योंकि अफेक्ट कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, तो इसके बाद ऑन का यूज नहीं होगा। लेकिन इफेक्ट के बाद यहाँ ऑन का यूज मैंने किया हुआ है, तो क्या ये सही है बच्चों? तो ये सेंटेंस सही है। अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, अफेक्ट के बाद हमने ऑन को हटा दिया लेकिन इसको हम बता रहे हैं कि सही है, तो ये क्या डिफरेंस है बच्चों? तो ध्यान रखना बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब और नाउन का डिफरेंस होता है उनके अंदर। अफेक्ट होता है वर्ब और इफेक्ट होता है नाउन। और जब नाउन को रिलेट करेंगे किसी दूसरे नाउन से, इफेक्ट भी एक नाउन है, योर आइज भी क्या है, एक नाउन है, तो दोनों के बीच में रिलेशन होगा तो आपको प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। इसलिए सेंटेंस बच्चों क्या है, ये सेंटेंस है करेक्ट। ठीक है, तो दो बातें देखी आपने, अफेक्ट के बाद ऑन का यूज नहीं करेंगे और इफेक्ट के बाद ऑन का यूज आप करेंगे। ठीक है, अफेक्ट के बाद क्यों नहीं किया, क्योंकि वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है बच्चों, उसका ऑब्जेक्ट आता है, बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता। बट हम इफेक्ट को देखें तो इफेक्ट के बाद हमने ऑन यूज किया। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों सेंटेंसेस से सीखने वाली बात ये थी कि हमें देखना पड़ेगा जिस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं वो वर्ब है। अगर वो वर्ब है तो किस टाइप की है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, या फिर वो नाउन है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्ब और नाउन के साथ प्रीपोजिशन का रिलेशन डिफरेंट होता है। अगर आपने नाउन यूज किया है, आप रिलेट कर रहे हैं, आपको प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। आप वर्ब यूज कर रहे हैं, साथ में रिलेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से, तो प्रीपोजिशन यूज हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ट्रांजिटिव है यूज नहीं होगा, और इंट्रांजिटिव है तो यूज होगा। ठीक है बच्चों, जब ये बात आपको समझ में आ गई है, देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों, हमने ऑन को रिमूव कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में ऑन का यूज सही है, क्यों? क्योंकि इफेक्ट क्या है बच्चों, नाउन, और अफेक्ट क्या है, वर्ब, और वर्ब भी क्या है, वो ट्रांजिटिव। नाउ फोकस ऑन थर्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, लिखा हुआ है अफेक्ट ऑन यंग माइंड्स। अब आप देखेंगे मैंने यहां भी क्या यूज किया हुआ है बच्चों, अफेक्ट के साथ ऑन यूज किया गया है। अब आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अफेक्ट के बाद ऑन का यूज नहीं होना, और आप क्या करेंगे, आप यहां ऑन को हटा देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ अफेक्ट के बाद ऑन लिखा हुआ है, बच्चे जनरली क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि सर ने अफेक्ट के बाद ऑन हटा दिया था, तो ये सभी हटा देते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान समझना, इसमें प्रॉब्लम ऑन में नहीं है, प्रॉब्लम है अफेक्ट में। आप बोलोगे भैया कैसे, इसमें क्या होगा बच्चों, अफेक्ट के प्लेस पर इफेक्ट यूज होगा, अफेक्ट के प्लेस पर इफेक्ट यूज होगा। कैसे बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है द होता है आर्टिकल, और आर्टिकल ये इंडिकेट करता है कि जो वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा वो क्या होगा बच्चों, वो नाउन होगा। ठीक है, अब ये आर्टिकल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। इट मींस यहाँ पे ऑन को नहीं रिमूव करना है आपको, अफेक्ट के प्लेस पर इफेक्ट यूज करना है। ठीक है बच्चों, अफेक्ट के प्लेस पे क्या यूज करना है आपको यूज करना है इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो मैं जरा इन कॉन्सेप्ट को समराइज करता हूं।
देखो बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने इफेक्ट और इफेक्ट को समझा। अफेक्ट कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और अगर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? वो होता है नाउन। इसके बाद दूसरा नाउन लिखेंगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन। तो इन कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा। अफेक्ट का क्वेश्चन इनकरेक्ट कैसे होगा? अगर आप अफेक्ट के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि अफेक्ट के बाद आप प्रीपोजिशन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वर्ब कैसी है? वो वर्ब है ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है? आइए बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री। इसको देखें बच्चों, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री। इंडिया हैज नेवर मेड एन अटैक ऑन एनी कंट्री। ठीक है बच्चों, क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में अटैक ऑन लिखा हुआ है। फिर देख रहे हैं बच्चों एन अटैक ऑन लिखा हुआ है। इफ आई आस्क यू विच सेंटेंस इज करेक्ट, तो आपको लगेगा बच्चों यहाँ पे अटैक के बाद उनका यूज है, यहाँ पे अटैक के बाद उनका यूज है। लेकिन बच्चों दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड दिस क्वेश्चन इज राइट। व्हाई? बिकॉज इन दिस सेंटेंस अटैक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अटैक कैसी वर्ब है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद आप ऑन का यूज नहीं करेंगे, तो ये ऑन को हटा देंगे। पर यहाँ देखें एन आर्टिकल है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ए नाउन। और नाउन को रिलेट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऑन का यूज करना पड़ेगा। तो समरी ऑफ दिस टॉपिक इज कि यूज प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब वाइजली। कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज बहुत वाइजली करें। अगर वो ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट यूज करें, प्रीपोजिशन यूज ना करें। अगर वो इंट्रांजिटिव है तो प्रीपोजिशन यूज करें, देन क्या लिखें? ऑब्जेक्ट लिखें। ठीक है बच्चों। और सेकंड थिंग, एक बार देख लीजिए कि वर्ब और नाउन का डिफरेंस क्या है। जैसे कि इन सेंटेंसेस में अटैक यहाँ पे वर्ब है, ऑन का यूज इनकरेक्ट। अटैक यहाँ पे नाउन है, ऑन का यूज करेक्ट। अफेक्ट यहाँ पे वर्ब है, ऑन का यूज इनकरेक्ट। यहाँ पे इफेक्ट नाउन है, ऑन का यूज करेक्ट। यहाँ पे अफेक्ट ऑन लिखा हुआ है, आपको लगेगा मैं ऑन हटा दूं, नहीं बच्चों, ना अफेक्ट को हटाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इफेक्ट। इट मींस ऑन का यूज यहाँ पे सही है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों। तो दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल यू टुडे। ओके बच्चों, गुड बाय।